नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और एक क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं कैसे होगा। ओके, टू ब्लॉक्स ऑफ मास 2m एंड m। एक ब्लॉक है जिसकी मास 2m है और दूसरा वाला ब्लॉक है उसकी मास m है। आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। फिगर में आपको दिख रहा है कि वो दोनों ब्लॉक, एक मास 2m है दूसरा मास m है, और वो दोनों मास कैसे अरेंज्ड हुए हैं, यानी जो मास m है 2m मास के साथ कांटेक्ट में है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कांटेक्ट में तो है पर तो उसमें जो फ्रिक्शन नहीं मिलेगी, उसको फ्रिक्शन नहीं मिलेगी, यानी कि जो मोशन होगा m1 की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ओके, तो उस ब्लॉक से उसको हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं मिलेगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल का मतलब है यानी कि जो सरफेस में उसको फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलेगी। ए फोर्स F इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। एक फोर्स है हॉरिजॉन्टली का मतलब इस केस में क्या है, इस दिशा में। ओके, एक फोर्स F है जो कि हॉरिजॉन्टली अप्लाइड किया जा रहा है। इफ A1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ M अपवर्ड्स, ओके, वो क्वेश्चन में पूछ रहा है, दे रखा है कि अगर A1 आपका M का ये जो मास M है उसकी एक्सेलरेशन होता है और अपवर्ड दिशा में होता है। देखिए ये जो एक्सेलरेशन है क्वेश्चन में, तो मुझे लगता है ये जो एक्सेलरेशन होगा तो वो इस 2m मास ब्लॉक में, ओके, एक्सेलरेशन किस फ्रेम में, इस फ्रेम में, यानी जो 2m मास है उस ब्लॉक की फ्रेम में, ओके, तो ये एक्सेलरेशन A1 है, क्योंकि आपका 2m मास ऑलरेडी एक्सेलरेटेड हो रहा है किस दिशा में, इस दिशा में। If A1 is the acceleration of m upwards and A is the acceleration of 2m horizontally, then A1 by A is dash। तो वो पूछ रहा है कि जो m है वो अपवर्ड्स क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक में, ओके, और आपकी जो ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है इस ग्राउंड में, यानी कि इस जो प्लेन सरफेस है, ओके। तो जो A होता है किसकी एक्सेलरेशन, ब्लॉक 2m का, कहां पर, इस ग्राउंड पे, और जो A1 होता है वो एक्सेलरेशन किसका, मास m1 का, कहां पर, उस ब्लॉक पे, उस ब्लॉक पे। तो देखिए हमको बस क्या कैलकुलेट करना है, A1 by A रेशियो कैलकुलेट करना है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, जो A1 होता है वो क्या होता है, m के एक्सेलरेशन, किसके एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ m, एक्सेलरेशन ऑफ m, और जो a होता है वो किसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ 2m, एक्सेलरेशन ऑफ 2m। तो ये जो एक्सेलरेशन ऑफ 2m कहां पर है, ग्राउंड पे, यानी कि ये जो सरफेस है ग्राउंड पे, ऑन ग्राउंड फ्रेम, ओके, और ये जो एक्सेलरेशन a1 है वो ब्लॉक फ्रेम में, वो किस में, ब्लॉक फ्रेम में, ब्लॉक फ्रेम, ऑन ब्लॉक फ्रेम। तो ब्लॉक फ्रेम में A1 होता है मास m का एक्सेलरेशन, और जो जो एक्सेलरेशन होता है 2m का ग्राउंड फ्रेम में कितना है, A। हमको A1 by A रेशियो कैलकुलेट करना है। तो मैं इसमें कैलकुलेट करता हूं, इस कैलकुलेशन कैसे करूंगा, मुझे इस मास m को देखना है, पहले मास m को देखना है, और किस फ्रेम में देखना है, किस फ्रेम में मुझे मास m को देखना है ना, ब्लॉक फ्रेम में, किसमें, ब्लॉक फ्रेम में, मुझे इस फ्रेम के जाना है। तो ब्लॉक फ्रेम में मैं किसको ऑब्जर्व करूंगा, मास m को ऑब्जर्व करूंगा। तो देखिए ये आपका पुली है, तो पुली से आपको एक स्ट्रिंग है जो कि मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, यानी कि जो स्ट्रिंग है उसके लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं आएगी। तो ये आपका फोर्स F, आप क्या दे रहे हो, फोर्स F दे रहे हो। जब आप फोर्स F दोगे इस उस पुली को, पुली आपका इस ब्लॉक से फिक्स्डली क्या है, टाइड है, ओके। तो जब आप उसको कैपिटल F परिमाण का फोर्स दोगे किस दिशा में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगा, ओके, और जो टेंशन क्रिएट होगा तो वो टेंशन जो क्रिएट होगा वो हर पॉइंट में सेव होगा, क्योंकि आपने क्या कंसीडर किया है कि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है। तो अगर आप टेंशन T दोगे तो इस मास जो m है, ये जो मास m है, तो उसको टेंशन ऊपर की दिशा में आएगा फोर्स, तो उसको तो ग्रेविटी भी मिलेगा नीचे की डायरेक्शन में, ग्रेविटी भी मिलेगा नीचे की डायरेक्शन में, तो mg ग्रेविटी मिलेगा नीचे की डायरेक्शन में, और अपवर्ड दिशा में उसको टेंशन फोर्स मिलेगा। देखिए तो ये टेंशन फोर्स क्या होगा, देखिए अगर स्ट्रिंग मास m को अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स T देता है, तो क्या न्यूटन की एक्शन रिएक्शन की रूल के हिसाब से उस मोमेंट में
ओके आपका स्ट्रिंग को टेंशन टी फोर्स मिलेगा किसकी वजह से, मास m की वजह से। और किस दिशा में मिलेगा, नीचे की डायरेक्शन में। ये किसको मिलेगा, पुली को, किसको, पुली को, नीचे की डायरेक्शन में। और ऑब्वियसली ये जो टेंशन होगा हर पॉइंट में होगा। अगर इस पॉइंट में भी टेंशन टी होगा, इस पॉइंट में भी टेंशन, हर पॉइंट में भी टेंशन टी होगा, तो इस पॉइंट में भी टेंशन टी ही रहेगा। तो अगर इस पॉइंट में टेंशन टी रहता है तो किस दिशा में रहेगा, किस दिशा में रहेगा, क्योंकि आपको फोर्स मिल रहा है F। ओके आपको फोर्स F इस डायरेक्शन में मिल रहा है। अगर आपको फोर्स F इस डायरेक्शन में मिल रहा है तो जो ऑब्जेक्ट होगा यानी जो पुली होगा वो इस दिशा में पुल्ड हो रहा है, तो उसको जो टेंशन मिलेगा ऑब्वियसली T मिलेगा। कितना मिलेगा, T मिलेगा। और मैं इसमें आपको बताऊंगा ये जो टेंशन T होगा वो F के साथ बराबर होगा, F के साथ बराबर होगा। क्यों होगा ये जो टेंशन एक नाम है, एक नाम है। ओके स्ट्रिंग में जो फोर्स एक्ट करता है हर पॉइंट में तो ये टेंशन कहा जाता है। ओके ये एक नाम है। तो इस केस में जो टेंशन का परिमाण होगा ऑब्वियसली F, क्योंकि जितना फोर्स स्ट्रिंग में अप्लाई किए आपकी स्ट्रिंग क्या है मासलेस है, तो उतना अमाउंट का फोर्स, क्योंकि इस पॉइंट में टेंशन क्या कितना रहेगी, F रहेगी। और आज आपकी जो रोप है वो क्या है, मासलेस है, तो उस टेंशन हर पॉइंट में ट्रांसमिट होगा। ओके यानी हर पॉइंट में जो टेंशन होगा वो कितना परिमाण का होगा, F परिमाण का होगा। जो टेंशन आपका है वो क्या है, F। ठीक है तो ऑब्वियसली आपकी जो ब्लॉक है जो उसकी मास m है तो वो ब्लॉक क्या हो रहा है, मास m है उसका। ओके वो ऊपर की दिशा में उसको टेंशन फोर्स मिल रहा है, और जो मास m है उसको नीचे mg मिल रहा है। तो अब देखिए तो अगर ये आपका एक्सेलरेट हो रहा है किस फ्रेम में, इस फ्रेम में, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगा, मास इनटू a, उसकी एक्सेलरेशन कितना है, a1 है, कितना है a1, तो ये किसके बराबर होगा, क्योंकि अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो अपवर्ड फोर्स क्या है, T माइनस mg, T माइनस mg। तो T की वैल्यूज कितना है, F कितना है, F है, तो ये क्या आ जाएगा F माइनस mg। तो ये ब्लॉक M के लिए। तो अगर हम 2m को देखेंगे, अभी 2m को देखेंगे तो 2m पे क्या फोर्स मिल रहा है, देखिए जब मूव करेगा तो उसको कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलेगा क्योंकि फ्रिक्शन लेस है। तो उस m को इस 2m को वजह से, 2m की वजह से तो एक नॉर्मल फोर्स मिलेगा, एक नॉर्मल फोर्स मिलेगा किसको, 2m को, किस वजह से, m की वजह से m को मिलेगा नॉर्मल फोर्स इस दिशा में। तो m को जो होगा नॉर्मल फोर्स इस दिशा में मिलेगा। ओके नॉर्मल फोर्स इस दिशा में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपका जो 2m है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेट हो रहा है। तो अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो आपकी जो मास ब्लॉक m है, मास ब्लॉक m है, उसको क्या मिलेगा, सीडो फोर्स मिलेगा। क्योंकि अगर हम ब्लॉक इस ब्लॉक में उस ब्लॉक में हम रहेंगे तो उस ब्लॉक में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मास m को एक सीडो फोर्स मिलेगा जो कि इस दिशा में होगा। किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा। तो इसको अगर मैं पुट करूंगा तो मास m इनटू तो उसकी एक्सेलरेशन जो फ्रेम है, फ्रेम की एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर फ्रेम कौन सा है, 2m ब्लॉक है। ओके 2m ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, a है, और इस दिशा में आपको कैसे पता चला कि इस दिशा में होगा, क्योंकि ऑब्वियसली फोर्स अप्लाई हुआ है इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली अभी 2m किस दिशा में जाएगा, अगर एक्सेलरेट होगा ऑब्वियसली राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या है, a है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, a है, तो a एक्सेलरेशन के साथ राइट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो उसको जो सीडो फोर्स मिलेगा m को, तो उसकी मास इनटू इस फ्रेम की एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, तो क्या हो जाएगी ma। तो इसको मैंने ये क्या है आपका मास का इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ओके क्योंकि आपका मास m इस फ्रेम में ओके सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। तो आपका जो n होगा ओके वो क्या होगा, ma। तो n इक्वल टू ma और आपका ma1 इतना होगा। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे ब्लॉक 2m को यानी ब्लॉक 2m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। किसका, ब्लॉक 2m का फ्री बॉडी डायग्राम। तो बनाते हैं उसका, तो पहले मैं ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको इरेज करता हूं। ये जो 2m मास है, जो 2m मास है, तो 2m मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो 2m मास है ओके तो जो 2m मास है उसको फ्रिक्शन फोर्स नहीं मिलेगी, ग्राउंड की वजह से उसको नॉर्मल फोर्स मिलेगी। सपोज वो n1 किसकी वजह से, ग्राउंड की वजह से, तो अपर डायरेक्शन में मिलेगी n1। और नीचे जो 2m ब्लॉक है उसको नीचे फोर्स मिलेगी, उसकी परिमाण क्या होगी 2m into g, ग्रेविटी की वजह से 2m into g। और उसके बाद क्या फोर्स मिलेगी, देखिए जब आपका फुली कनेक्टेड है
फिक्सली किसके साथ, इस ब्लॉक 2m के साथ, इस ब्लॉक 2m के साथ आपका पुली कनेक्टेड है फिक्सली, तो पुली को जो फोर्स मिलेगा ऑब्वियसली वो किसको मिलेगा, ब्लॉक 2m को। तो ब्लॉक 2m को किस फोर्स मिलेगा, एक तो F फोर्स मिलेगा, ओके, क्योंकि पुली को जो फोर्स मिलेगा वो ब्लॉक 2m को मिलेगा क्योंकि एक ही है, ओके, क्योंकि जो आपकी पुली कनेक्टेड है इसके साथ, तो ये F डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा, तो ये F डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है। और इस डायरेक्शन में भी फोर्स मिल रहा है कितना, T, तो T क्या है, F के साथ बराबर है, तो इस डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में F फोर्स मिल रहा है, ओके। तो ये आपका ब्लॉक को फोर्स। और अभी क्या होगा, अगर M को नॉर्मल फोर्स N मिलता है, नॉर्मल फोर्स N मिलता है इस दिशा में, तो ऑब्वियसली M को, सॉरी ब्लॉक 2M को इस दिशा में नॉर्मल फोर्स मिलेगा, रिएक्शन एक्शन रिएक्शन। अगर इसको M को N फोर्स मिलता है तो 2M को वो N फोर्स मिलेगा और इस दिशा में मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, इस दिशा में मिलेगा 2M को, तो N क्या है, N होगा। तो ये होता है उस जो ब्लॉक 2M है उसको फोर्स मिल रहा है, तो कहां पर मिल रहा है, इस ग्राउंड पे। तो ये अगर इस 2M का वर्टिकल मोशन नहीं है, वर्टिकल मोशन नहीं है, तो ये जो क्वांटिटी होगा N1 इक्वल क्या हो जाएगा, F प्लस 2mg, F प्लस 2mg ये हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का हमको जरूरत नहीं है। अगर ये हॉरिजॉन्टली a एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी मास 2m इनटू एक्सेलरेशन a, ओके, ग्राउंड फ्रेम में, किस फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में, तो क्या हो जाएगा, किसके साथ बराबर होगा, इस दिशा में कितना फोर्स है, तो इस दिशा में कितना फोर्स है, F माइनस n, F माइनस n ये होगा। तो n क्या है, n आपका m है, n आपका क्या है, m है, तो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू m, सॉरी माइनस m, ओके। तो ये हो गया। तो अभी क्या होगा, तो मुझे अभी क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना था, रेशियो कैलकुलेट करना था। तो देखिए रेशियो कैसे कैलकुलेट करूंगा, किसका रेशियो, a और a1 का रेशियो। तो ऑब्वियसली मैं इससे ये 2m है और m है इस साइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3m है, तो 3m क्या हो जाएगा f, 3m क्या हो जाएगा f, और इसमें मुझे क्या दे रखा है ma1, तो इससे मैं अगर इन दोनों को अगर डिवाइड कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, a by a1, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 3ma by ma1 इक्वल टू f by f माइनस mg, तो ये हो जाएगा f by f माइनस mg। तो अभी मैं क्या करूं, देखिए ये मास जो है वो कट जाएगा दोनों तरफ से, ओके, और ये 3 इस साइड में चला जाएगा, तो मुझे a by a1 जो मिल गया, तो क्या होगा f by 3f माइनस mg ये होगा, ओके, f by f माइनस mg। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, तो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था, a1 by a, अगर मुझे a1 by a होगा तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ओके, रिवर्स हो जाएगा। तो ये था मेरा क्वेश्चन का आंसर, ये था मेरा क्वेश्चन का आंसर। तो इतना में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।